हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का 2026 का कंपार्टमेंट वाला साइंस का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो देखो, इसमें से जो तुम्हारा सही आंसर है एज पर दिस सेट ये तुम लगा लेना, एंड जो बच्चों का 2027 में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट बन जाएगा। तो देखो बच्चों, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हम लोगों का 3 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, बायो का 30 मार्क है, 30 मार्क्स है, एंड केमिस्ट्री का 25 मार्क्स, एंड फिजिक्स का 25 मार्क्स है। तो शुरू होता है हमारे बायो से। बायो का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नेम द एंजाइम दैट एक्ट ऑन द प्रोटीन रिच डाइट इनसाइड आवर स्टोमक। इसका जो प्रॉपर आंसर है वो होगा पेप्सिन। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि पेप्सिन एक प्राइमरी गैस्ट्रिक एंजाइम है जो कि सिक्रेटेड होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में। गॉट इट। सो ये है हम लोगों का एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन रिच डाइट इनसाइड आवर स्टोमक, वो क्या होगा, पेप्सिन। नंबर 2 का देखो बच्चों, Which of the following is not a function of transpiration। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसपीरेशन का फंक्शन नहीं है। तो तुम्हें फोकस करना है यहाँ पर नहीं पे बच्चों, ठीक है। तो नहीं बोला है, कौन सा होगा ना, दैट इज आवर ऑप्शन सी, नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्या है, इट ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये नहीं होगा, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 3 बच्चों। तो देखो नंबर 3 क्या बोला है ना, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन ए पी प्लांट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पी प्लांट के टेंड्रिल में जो ग्रोथ होता है वो किस वजह से होता है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, रैपिड ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द सपोर्ट। ओके, नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ऐसा कौन सा हार्मोन है, यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई दी हार्मोन। हमें हार्मोन बताना है कि कौन सा हार्मोन दैट रेगुलेट्स और कंट्रोल दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 4 के बाद हम देखते हैं 5 नंबर क्या बोला है देखो बच्चों कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे देखे एड्स के ऊपर टिक लगा देते हैं, बट ये गलत है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोल दिया है बैक्टीरिया। तो जब भी हमें बोला जाता है बैक्टीरिया तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा गोनोरिया एंड होगा सिफिलिस। तो देखो 2 एंड 4 कहाँ पर है ना, 2 एंड 4 डी में है, तो डी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। गोनोरिया एंड सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बाय बैक्टीरिया। नंबर 6, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग येलो सीड विथ पी प्लांट हैविंग ग्रीन सीड्स। Yellow seed are obtained in F1 progeny which undergoes self pollination to produce F2 progeny. Select the option showing the result of F2 progeny. तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा सी, बिकॉज 3 येलो एंड 1 ग्रीन ये हमें शो करवाएगा। जैसे ही हम क्रॉसिंग करेंगे येलो एंड ग्रीन का, तो हमें देखो तो हमें 3 येलो एंड 1 ग्रीन मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नंबर 6 का सी। नेक्स्ट नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि कौन सा नहीं है, हमें यहाँ पर फोकस करना है नहीं। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। हमें कहाँ पर फोकस करना है, नॉट पे हमें फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो कि स्टेप नहीं है। तो देखो स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट एंड स्टेम ये कभी भी नहीं हो सकता। ओके, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं बोलता है। एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी,
कन्वर्शन, ओके। एंड सी नंबर क्या है, रिडक्शन। ये तीनों सही है, बट फूड स्टोरेज का काम रूट एंड स्टेम में ये फोटोसिंथेसिस का नहीं होता है, ओके। नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ओके। डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 8 हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट नंबर 8 जो है वो हम लोगों का असर्शन एंड रीज़न है, एंड इसी के बेस पर हमें चूज़ करना है कि ये क्या होगा, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ओके। नंबर 8 का अगर हम देखेंगे बच्चों, क्या बोला गया है ना, वॉल ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर देन दोज ऑफ द एट्रिया। ये क्या है, असर्शन। एंड ये असर्शन जो है ये हम लोगों का ठीक है, असर्शन जो है ये ट्रू है, बिकॉज वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दोज ऑफ द एट्रिया। अभी रीजंस देखते हैं, इसका जो रीज़न है यहाँ पर क्या बताया, थिक वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर जो रीज़न है, रीज़न क्या है, फॉल्स है। रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया बच्चों, ओके। बिकॉज जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है ये इज प्रिवेंटेड बाय वेल्व्स होता है, ओके, नॉट बाय द थिक वॉल्स। सो इसका हमारा असर्शन रीज़न के हिसाब से जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो गया, असर्शन तो सही है, रीज़न सही नहीं है। सो सी हमारा 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असर्शन सही है, बट जो हमारा रीज़न है वो क्या है, गलत है। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 9 हम देखते हैं। नंबर 9 देखो क्या बताया है, नंबर 9, इन सम रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एग विल डेवलप इनटू मेल और ए फीमेल, ओके। तो अगर हम देखेंगे ये जो असर्शन बोला गया है ये तो सही है, ओके। इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, ओके। ये भी जो हम देख रहे हैं नंबर 9 का, ये रीज़न भी क्या है, सही है। तो हम लोगों का दोनों ही सही हो गया, असर्शन भी सही हो गया, रीज़न भी सही हो गया। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है ना हम लोगों का, ना बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ओके। एंड उसी के साथ हम देखेंगे दोनों तो सही है, असर्शन एंड रीज़न, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, ओके। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, असर्शन भी हम लोगों का सही था, रीज़न भी ट्रू था, बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था ए का, बिकॉज ए में रेप्टाइल के बारे में बात किया गया था, एंड जो रीज़न था वहाँ पर एक इंसान के बारे में बात किया गया था, ओके। सो जो हमारा रीज़न है, रीज़न करेक्ट नहीं है, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 9। 9 नंबर के लिए बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 जो कि हम लोग का क्वेश्चन आंसर है, ओके। ये तुम लिखे ही रहोगे, हम बस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू पार्ट तुम्हारा सही हुआ है या नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो कि हम लोगों का बायो के बाद हम लोगों का केमिस्ट्री है। नेक्स्ट सी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ओके। सो केमिस्ट्री का क्वेश्चन में क्या बताया गया है बच्चों कि हम लोगों का नंबर 70, although most of the metal form basic oxide, which of the following metal form an amphoteric oxide? कौन सा इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ओके, फॉर्म करता है, सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या फिर कॉपर? तो इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 18, नंबर 18 देखते हैं। नंबर 18 क्या बोला है ना, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल वन शुड गेट, क्या मिलेगा उन्हें ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हम हीट करेंगे एक जन को क्या मिलेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग
सल्फर हमें ये देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट 19 क्या बोला है ना, ब्यूटानॉल इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। ओके, विथ एन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 20, नंबर 20 क्या बोला है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट, ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी हम लोगों का क्या है ना, एक्सोथर्मिक है। एंड ये दो, इवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर नहीं है। तो ऑप्शन हमें देखना है 1 2 कहाँ पर सही है, तो ऑप्शन 1 2 कहाँ पर सही है, ए में है, तो ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 21, देखो नंबर 21 क्या बताया, द सोप मोलिक्यूल हैज़, सोप मोलिक्यूल के पास क्या है ना, हाइड्रोफिलिक हेड है, ओके, हाइड्रोफोबिक टेल है। तो यहीं पर हम लोगों का ए में ही हमें आंसर दिख गया कि सोप मोलिक्यूल का क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो 21 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 22 का क्या बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, एसिड के लिए कौन सा सही है ना, देखो सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये हम लोग का क्या है, एसिड के लिए ये सही ऑप्शन है। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम बाय virtue of which they form bond with other carbon atom is called, इसे क्या कहा जाता है, जो प्रॉपर्टी होता है कार्बन एटम्स का जिससे हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं दूसरे कार्बन एटम के साथ, इसे कहा जाता है कैटिनेशन। क्या कहा जाता है, कैटिनेशन। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तुम लोग का एमसीक्यू एक बार चेक कर लो, सारा सही कर रहे हो कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का है assertion एंड रीज़न। ओके, सो नेक्स्ट assertion एंड रीज़न 24 नंबर देखेंगे कि क्या बोला गया है। 24 नंबर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये क्या है, फॉल्स। ओके, बिकॉज हम लोगों का जो कंबशन ऑफ नेचुरल गैस होता है ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, ना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, एंड जो रीज़न दिया है, मीथेन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O, ये तो सही है। ओके, तो ये पहला वाला क्या हो गया, फॉल्स, एंड सेकंड वाला क्या हो गया, ट्रू। तो assertion रीज़न में देख लो ये कौन सा हो जाएगा ना, हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों का assertion एंड रीज़न में ए हम लोगों का क्या था, फॉल्स था, एंड रीज़न क्या था, ट्रू था। तो हम लोगों का डी हो गया करेक्ट आंसर 24 के लिए। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 25, नेक्स्ट क्या बोला है 25, देखो कि ए सब्सटेंस एक्स कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग प्रोडक्ट react with dilute HCl to produce a gas Y which is used in one type of fire extinguisher. Name the substance X and gas Y. Write a balanced chemical equation for the reaction which take place. Okay, देखो बच्चों, हालांकि ये हम लोगों का क्वेश्चन आंसर है 2 मार्क का है, ये MCQ का नहीं है। तो अगर सब्सटेंस X के बारे में देखेंगे वो हम लोगों का क्या है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेम दी सब्सटेंस X बोला है, वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। ओके, ये हम लोगों का क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। एंड उसका अगर हम बैलेंस इक्वेशन अगर लिखेंगे तो मैं दिखा दे रहा हूँ, जो गैस, ये तो हम लोगों का सब्सटेंस जो X था, ओके, ये X था, ओके, एंड अगर Y तुम्हें बोला गया, Y क्या होगा, Y हो जाएगा हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, हमें Y पूछा था, गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताऊं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NaHCO3
CO3 प्लस कर दोगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl गिव राइज टू, नीचे लिख दे रहा हूँ बच्चों, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हो जाएगा तुम्हारा केमिकल इक्वेशन। इतना अगर लिख रहे हो तो तुम्हें 2 मार्क मिल जाएगा बच्चों। गॉट इट? समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का MCQ करने के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 30 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है फिजिक्स का, कि पुष्कर was studying a light phenomenon and wrote down the following statements in the context. Okay. A concave mirror can be used as a saving mirror because it can form an enlarged virtual image when the object is placed between the pole and focus. भाई ये तो स्टेटमेंट सही है। नंबर जो बिट 1 है हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये तो सही है। और क्या सही है ना, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म रियल इन्वर्टेड images regardless of the position of the image. ओके, ये नहीं है। Relationship between the object distance and image distance and focal length of the lens is 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ये भी सही है। तो हम लोगों का 1 और 3 क्या हो गया, सही हो गया। तो 1 और 3 अगर सही हो गया, ऑप्शन में हम लोगों का 1 और 3 कहाँ पर सही है ये हमें चूज़ करना है। तो 1 और 3 हमें कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में सही है। तो ये हम लोगों का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 31 क्या बोला है, देखो 31 कि ड्यूरिंग द लैब एक्सपेरिमेंट भावना यूज्ड ए सोलेनॉइड कनेक्टेड टू ए बैटरी। शी नोट्स डाउन द फॉलोइंग फैक्ट: द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। The north pole and the south pole of the current carrying solenoid can be identified by applying the right hand thumb rule. Third, a solenoid can be used to magnetize a piece of soft iron making it an electromagnet. तो अगर हम सोलेनॉइड के ही बारे में अगर देखेंगे, सोलेनॉइड का एक्सपेरिमेंट था, तो इसमें ये तीनों ही सही है, 1 2 3। तो देखो हम लोगों का ये कहाँ है, डी, तीनों ही सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बच्चों। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन 32 का। ओके, सो देखो हम लोगों का क्या बोला है 32 में कि फॉर ए मीडियम ऑफ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट एन कांस्टेंट। विथ चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंजेस। Hence the ratio of sine of angle of incidence to sine of the angle of refraction remain constant. इसका अगर हम देखेंगे assertion and reason दोनों ही क्या है, सही है। एंड जो रीज़न है ये करेक्टली क्या है, assertion के साथ मैच होता है। तो हम लोगों का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 32 के लिए। assertion रीज़न का, assertion भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न क्या होता है, लिंक भी है किसके साथ, assertion के साथ। तो हम लोगों का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम लोगों का 33 से फिर से वही क्वेश्चन आंसर। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। तो देख लो तुम्हारा कितना क्या MCQ में तुम्हारा क्वेश्चन का मार्क्स आया बच्चों। एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।